एप्टीट्यूड की अगर मैं बात, एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट को पढ़ने का और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कैसा है जानते हो? एप्टीट्यूड वाइज ये दो सब्जेक्ट ऐसे चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। क्यों चलते हैं जानते हो? क्यों सर? केमिस्ट्री में पहले प्रैक्टिकल किया जाएगा, यस प्रैक्टिकल के बेस पे थियरी तैयार की जाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिकल के बेस पर थियरी तैयार की जाएगी और फिर उस थियरी की जो एप्लीकेशंस हैं उसको आप देखो। राइट? यस यस सर। यही बात होगी। यस सर। मींस जो प्रैक्टिकल है ये एक लिमिटेशन आपको देता है और वो लिमिटेशन क्या है? एंड रिजल्ट। यू कैनॉट चेंज एंड रिजल्ट। आप रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते भाई साहब, यस फिक्स्ड है। किसी भी रिएक्शन का रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है। यस सर। दैट मीन्स जो थियरी आप बनाओगे, जो थियरी आप निकालोगे वो कैसी थियरी होगी? मोस्ट प्रोबेबल थियरी होगी। जब आप अप्लाई करके देखोगे तो 8 जगह पर वो सही हो सकती है, 2 जगह पर गलत होगी। जिन 2 जगहों पर गलत होगी उसकी फिर आप रीजन ढूंढोगे। राइट? यस सर। दैट मीन्स कि केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस होंगे। कोई भी रूल लिखोगे उसका एक्सेप्शन होगा या नहीं होगा? यस सर। राइट? यस सर। अब फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में पहले दी जाएगी थियरी, थियरी के यस बेस पे किया जाएगा प्रैक्टिकल, और यस प्रैक्टिकल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं या रिजल्ट्स हैं उनको एप्लीकेशंस में डाला जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। यानी थियरी का वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल से होगा। सर वो थ्योरीज आए कहाँ से फिर? सोच से बनाते हैं लोग, हाइपोथेसिस होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, थॉट ओके। प्रोसेस है। यानी थियरी पहले सोची जाएगी, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, वो इससे प्रूव होगा। या तो थियरी गलत साबित होगी या सही साबित होगी। यस सर। उसके बेसिस पर आप चीजों में आप एप्लीकेशंस लगाओगे या उसको अप्लाई करो। राइट? यस सर। तो यहाँ क्या है, आपको लैब में प्रैक्टिकल पहले करना है, यस सर। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल थियरी को वेरीफाई करने के लिए करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको थियरी को डेवलप करने के लिए करना ओके सर। है। राइट? मींस फिजिक्स के अंदर क्या है कि कोई सोच है, उस सोच पर हमेशा आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाई लगाना। क्यों? बट केमिस्ट्री के अंदर इस लिमिटेशन की वजह से आप वाई नहीं लगा सकते। ये है तो है, इट हैज टू बी। सर समझ में आ बट रही है बात? ये तो नहीं हुआ ना कि उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा कि किसके? क्यों है ऐसा। फिर एंड रिजल्ट ऐसा क्यों आया फिर किसका? किसी भी प्रैक्टिकल का? तो हम उस एंड रिजल्ट को खोजते हैं ना फिर। लेकिन वो एंड रिजल्ट सब जगह एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है ना। यस। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप ही बताइए। ये आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी हुई, CH3COOH प्लस C2H5OH, इनको आपस में मिलाएंगे क्या बनेगा? सर ये पढ़ा है ना? एस्टर बनेगा। एस्टरिफिकेशन था। यस सर एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, वेरी गुड। CH3 C2 CH2 CO C2H5 प्लस O6। H2। यस। ठीक है। यस सर। अब मैं एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ठीक है। यस उस सर। एक्सपेरिमेंट में क्या है, मैंने
ये लिया है CH3COOH, यस सर। और ये लिया है मैंने C2H5OH। C2H5OH। लेकिन मैंने एक ट्रिक खेली है हल्की सी, मतलब मैंने जस्ट टू वेरीफाई सर्टेन थिंग्स, मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को जो लिया है ये नॉर्मल ऑक्सीजन ना लेकर के हैवी ऑक्सीजन लिया। नॉर्मल ऑक्सीजन होता है O16, जानते हैं ना? यस सर। ये हैवी ऑक्सीजन है O18। ओके सर। ठीक है, यस सर। क्योंकि मैं इसका प्रोसीजर जानना चाहता हूं। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं ट्रेसर टेक्निक। क्या कहते हैं? ट्रेसर टेक्निक। इस ट्रेसर टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक अनुमान लगा करके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या हैवी सब्सटेंस डालते हैं, कहीं मिलाते हैं, और ये यस सर। सोचते हैं कि ये कहाँ पहुंचेगा, यानी प्रोडक्ट में उसे ढूंढते हैं, ट्रेस करते हैं। ओके सर। प्रोडक्ट में वो जहां पहुंचता है उसके हिसाब से हमें अपने एजम्पशंस लेने होते हैं। ठीक है, यस सर। तो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि अगर आप इसे एसिड मानते हैं, एसिड है ना ये, यस सर। तो आपको लगेगा कि ये H+ छोड़ता है, हर किसी को लगेगा। यस सर। और अगर ये H+ छोड़ेगा तो सर्टेन सी बात है OH- यहां से आएगा, यस सर। तभी तो पानी बनेगा। ये यस सर। यस सर। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पानी बन जाएगा ये वाला। यस सर। ठीक है, यस। अब हमने जो हैवी ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ली हुई है, यस सर। दैट मीन्स हैवी ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलेगी? पानी में मिलनी चाहिए। यस यस और सर। नो? यस सर। अब हुआ क्या कि जब हमने इन दोनों को मिलाया तो जो रिजल्टिंग टेस्ट ट्यूब है इसमें 2 लेयर्स बन गई। एक लेयर पानी की और दूसरी लेयर ऑयली लिक्विड जो कि एस्टर था। ये एस्टर ऑयल जो है वो हमेशा ऊपर रहता है पानी के, तो यस सर। ऑयली लिक्विड है, ये ऊपर आ गया, यस सर। और ये आ गया साहब आपका पानी। दोनों को अलग करने में आसानी हो गई हमें। यस अब सर। हमें ये ढूंढना है कि किसमें ऑक्सीजन है और किसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो हैवी वाली। हमने लेबोरेटरी में ढूंढी, हम तो सोच रहे थे पानी में मिल जाएगी, हमने इसलिए पहले पानी में ढूंढी। भाई साहब पानी में मिली ही नहीं। मिली कहाँ? एस्टर में। हमें पानी में मिली नहीं, हमें एस्टर में मिली। अब एस्टर में मिलने का मतलब क्या हो गया कि इस यस सर। रिएक्शन के अंदर जो H+ है वो तो आता है अल्कोहल से, क्योंकि ऑक्सीजन यस सर। के साथ वाला इतना पार्ट ये तो एस्टर में चला गया। यस सर। दैट मीन्स OH आएगा सो कॉल्ड एसिड से। हाँ या ना? सर समझ में लेकिन आ रही है बात? एसिड से OH माइनस कैसे निकल गया? है, एसिड से OH माइनस कैसे आ सकता है? अब वो एसिड बेस रिएक्शन ही नहीं है ना बेटा। अच्छा। मतलब क्या है ना, अब थियरी इस बेसिस पे डेवलप होगी ना। पहले तो हमने जो वेरिफिकेशन करना चाहा वो ये करना चाहा ना, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है, यस सर। बट ये एसिड बेस रिएक्शन निकली नहीं ना। यस सर। जब ये रिएक्शन ही बदल गई तो हमें थियरी उसके हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी ना। यस सर। ये बात, जो ये चीज है, ये जो रिएक्शन है वो इस बात का प्रूफ है कि कोई एस्टर जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एस्टर का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, हाँ या ना? यस सर। देखा है? यस सर। तो एस्टर में जो इतना हिस्सा है ये तो एसिड का होता है और इतना हिस्सा अल्कोहल का होता है। ये एक्चुअल में मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है। 1897 में एक साइंटिस्ट थे फिशर, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। राइट? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ आ गया। क्या समझ में आ रही है?
कि प्रैक्टिकल अगर करके हमने नहीं देखा होता, हमारे दिमाग में एक थॉट था, हमने Yes, प्रैक्टिकल करके देखा, अब प्रैक्टिकल करके रिजल्ट ये आ गया, अब हम उस थॉट को चेंज करेंगे, yes, sir. उस थॉट को इसके हिसाब से अलाइन करेंगे, तभी तो थियरी डेवलप कर पाएंगे। भाई अगर ये बात सही हो जाती, हम कहते थे एसिड बेस रिएक्शन है यार, सिंपल, Yes, sir. लेकिन ये बात सही साबित नहीं हुई तो हमने कहा भाई साहब ये तो गलत है, ये सही है। दैट मीन्स कि ये एक बात तो प्रूफ हो गई कि ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, कुछ और है। Yes, sir. अब क्या है यही हमें देखना, राइट? तो Yes, sir. केमिस्ट्री में थियरी इस तरह से बनती है, यानी प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल के बाद जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हमने थियरी बनाई। Yes, sir. लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हर चीज के पीछे आप वाई लगा सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा होगा, बट केमिस्ट्री में नहीं लगा सकते। जैसे अभी आपने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा यहाँ रिएक्शन का जो प्रोसीजर है वही डिफरेंट है, Yes, ये sir. एसिड बेस रिएक्शन है ही नहीं। अब इसके सुनने के बाद तो आप क्यों लगा ही नहीं सकते ना, Yes, ये sir. एसिड बेस रिएक्शन क्यों नहीं है। मैंने कहा भैया मैं क्या बताऊं, कंपाउंड है, कंपाउंड का बिहेवियर है, वो अगर Yes, ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसको तो नहीं बदल सकता मैं, यस और नो। yes, sir. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द aptitude, the way of learning this particular subject.